मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नाट्य साहित्य करेंगे। इसमें नाट्य कृति, नाटककार, किस नाटक में कितने अंग हैं, कौन सी विधा है और रस क्या है और उपजीव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम नाट्य कृति देखते हैं। हमारी पहली नाटक कृति है सोपन वासव दत्तम। सोपन वासव दत्तम, इसके नाटककार हैं भास। सोपन वासव दत्तम में 6 अंक हैं। विधा है इसकी नाटक, रस है श्रृंगार और उपजीव्य क्या है इसका? इतिहास प्रसिद्ध है ये क्या? सोपन वासव दत्तम। और इसके पात्र कौन कौन हैं? उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती, योगेंद्रायण, रुग्मण्यवान, वसुंधरा और अवंतिका। और विशेष क्या है इसमें? इसमें नांदी नहीं है। नांदी की योजना का इसमें अभाव है। नांदी क्या होता है? मंगलाचरण। तो मंगलाचरण की का क्या है इसमें? इसमें नांदी की योजना है, मंगलाचरण की जो योजना है उसका अभाव है। आगे देखते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्र की रचना है, 10 अंक हैं। ये विधा है इसकी, प्रकरण है, श्रृंगार रस है, इतिहास और कल्पना प्रसूत है। और क्या है इसके पात्र कौन कौन है? चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय, शकार, शर्विलक, मदनिका, रोहसेन, कर्णपूरक और चंदनक। और यदि पूछा जाए कि इसका नायक कौन है तो नायक है चारुदत्त। और ये वसंत सेना जो होती है ये इसकी प्रेमिका होती है और बाद में इसकी पत्नी हो जाती है। इसके पुत्र का नाम होता है रोहसेन और मैत्रेय इसका विदूषक होता है और इसका मित्र भी होता है। तो और जो चारुदत्त की पत्नी है जो उसका नाम क्या होता है? दूता। और यह एक सामाजिक रूपक है। आगे देखते हैं मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम रचना है कालिदास की। अंक है 5। कितने अंक हैं? 5। नाटक है ये, श्रृंगार रस है, इतिहास प्रसिद्ध है। और अग्निमित्र और मालविका ये इसके नायक और नायिकाएं हैं। गणदास, इरावती, वसुमित्र और माधवसेन। और ये क्या है? ये नाटिका है। क्या होती है? नाटिका। जिसमें 5 अंक होते हैं वो क्या होती है? नाटिका। आगे विक्रमोर्वशीयम, ये भी कालिदास की है। ये क्या है? 5 अंक हैं इसमें भी। ये क्या है? त्रोटक है, श्रृंगार रस है और उपजीव्य क्या है इसके? ऋग्वेद है और महाभारत है। कालिदास के जितने भी नाटक हैं फ्रेंड्स उसमें सब में कौन सा रस है? श्रृंगार। और इसके पात्र कौन कौन हैं? पुरूरवा, उर्वशी। और पुरूरवा का अन्य नाम क्या है? विक्रम। इंद्र, केशी, कुबेर, भरतमुनि, कुमार और नारद ये इसके पात्र हैं। और गर्भ नाटक की योजना है और वियोग श्रृंगार का बाहुल्य है। आगे देखते हैं अभिजान शाकुंतलम। कालिदास की रचना है, 7 अंक हैं इसमें। नाटक है, श्रृंगार रस है, पद्म पुराण है, दुष्यंत, शकुंतला, कण्व, अनसुईया, प्रियंवदा, दुर्वासा, मेनका, गौतमी और वसुमती क्या है इसके पात्र हैं। और क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और इसके जो 4 श्लोक वो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। अंक 7 हैं। नाटक है ये, वीर रस है और उपजीव्य ग्रंथ क्या है? विष्णु पुराण। चाणक्य, नंद, राक्षस, चंद्रगुप्त, मलयकेतु, क्षणपक, चंदनदास, शकटदास और करभक। और क्या है इसमें? इसमें जो नायक हैं और जो राजनीति दृष्टि से उत्कृष्ट विदूषक और नायिका का अभाव है। इसमें ना तो विदूषक है
और ना ही ये इसमें नायिका है। और रस कैसा है इसका? वीर रस। रत्नावली है, रत्नावली है हर्षवर्धन की, अंक है 4। क्या है? नाटिका है और श्रृंगार इसका रस है, इतिहास प्रसिद्ध है और कवि कल्पित है। अब उद्यन, सागरिका, वसंतक, योगंधरायण, वासवदत्ता, सुसंगता और वसुंधरा इसके क्या हैं? पात्र हैं। नायक धीर ललित है एवं नायिका मुग्धा है। आगे प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदम, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन की। प्रियदर्शिका किसकी है? हर्षवर्धन की। अंक हैं 4। नाटिका है ये, श्रृंगार रस है और कल्पना प्रसूत है। और पात्र कौन कौन है? वत्स, आरण्यका, प्रियदर्शिका, वासवदत्ता और दृढ़ वर्मा। और नायक कैसा है? धीर ललित है। आगे है नागानंदम, ये भी हर्षवर्धन की रचना है। ये देखिए यहाँ पर जो रत्नावली और प्रियदर्शिका है वे दोनों नाटिकाएं हैं और जो नागानंद है ये क्या है? नाटक है। हर्षवर्धन की 2 नाटिकाएं हैं, रत्नावली और प्रियदर्शिका, और जो नागानंद है ये क्या है? नाटक है। रस इसका वीर है। दोनों नाटिकाएं जो लिखी हैं उनमें श्रृंगार रस का प्रयोग है। और ये कई बार पेपर में भी आया है कि जो कथा सरित सागर है ये इसका उपजीव्य ग्रंथ है। अब पात्र कौन कौन से हैं? जिमूत केतु, आत्रेय, मलयवती, जिमूत वाहन, सन्यासी, सर्प माता और गरुड़। और क्या है ये? नांदी से प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं वेणी संगार। वेणी संगार किसकी रचना है? भट्टनारायण की। इसमें अंक हैं 6 और विधा क्या है? नाटक है। वेणी संगार किसकी? भट्टनारायण की। अंक 6 हैं, नाटक है, वीर रस है और उपजीव्य ग्रंथ क्या है? महाभारत। भीम, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, कृष्ण, भानुमति, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा ये इसके पात्र हैं। नाटक का उद्देश्य द्रौपदी की चोटी को संवारना है। आगे देखते हैं उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम भवभूति की रचना है, 7 अंक हैं। ये नाटक है, करुण रस है। रामायण इसका उपजीव्य ग्रंथ है। और तो रामायण में भी कौन सा रस हुआ? ये पेपर में कई बार आया है। रामायण में कौन सा रस है? तो करुण रस है। और महाभारत में कौन सा रस है? इसमें है शांत रस है। इसमें महाभारत में वीर रस, वेणी संहार में वीर रस है जो, और इसका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत, इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। आगे देखते हैं उत्तरामचरितम के जो पात्र हैं श्री राम, सीता, लवकुश, वाल्मीकि, चंद्रकेतु, आत्रेय, मुरला, तमसा और वासंती। यदि नायक नायिका पूछा जाए तो राम और सीता, और वेणी संहार में नायक नायिका पूछा जाए तो भीम और द्रौपदी। और देखिए गर्भ नाटक है। कई बार ये पूछा जाता है कि जो गर्भांक की योजना है वो किस नाटक में है? तो ये है उत्तरामचरित में। चित्रविधि की योजना है और ये भी क्या है? विदूषक रहित। फ्रेंड्स, ये जितने भी जो करुण रस वाले हैं, अब तक हमने 2 ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं। एक तो है उत्तरामचरितम जो विदूषक रहित है, और एक कौन सा है? ये है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का जो है वो वीर रस प्रधान है, और जो उत्तरामचरितम है ये करुण रस प्रधान है। आगे देखते हैं महावीर चरितम। महावीर चरितम भी किसका है? भवभूति का। भवभूति की 3 रचनाएं यहाँ पर हैं, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव। आगे देखते हैं महावीर चरितम भवभूति की रचना है, अंक हैं 7, और ये भी है नाटक है, वीर रस है। और महावीर चरितम ये पूछा जाता है कि यहाँ पर महावीर का अभिप्राय किससे है? तो महावीर का अभिप्राय यहाँ हनुमान जी से नहीं बल्कि राम जी से है। तो महावीर चरितम में महावीर कौन है? श्री राम। वीर रस है, रामायण उपजीव्य ग्रंथ है, और राम, सीता, दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, जनक, लक्ष्मण, भरत, रावण, शूर्पणखा और
विश्वामित्र ये पात्र हैं। विदूषक रहित है ये रचना भी, कौन सी? महावीर चरितम। बहुभूति की जितनी भी रचनाएं हैं, बहुभूति की सभी रचनाएं कैसी हैं? ये विदूषक रहित हैं। तो ना तो उत्तरामचरितम में, महावीर चरितम और मालती माधव में भी किसका भाव है? विदूषक का। तो विदूषक रहित रचना है। श्री राम का महावीर के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे है मालती माधवम, ये भी बहुभूति का है। 10 अंक हैं इसमें, प्रकरण ग्रंथ है, श्रृंगार रस है और कवि कल्पित है। और माधव और मालती नायक नायिकाएं हैं। बाकी पात्र हैं कलहंस, नंदन, मकरंदक, सौदामिनी और मयंतिका। ये भी क्या है? विदूषक रहित रचना है। आगे है रघुवंशम। रघुवंशम में जीवन्या तीर्थ है। रघुवंशम के जो ये क्या हैं? कालिदास हैं। इसके रचयिता कौन है? कालिदास। और कालिदास में जो ये रघुवंशम है, 2 रघुवंशम है। एक रघुवंशम है कालिदास का, और यहाँ पर जो रघुवंशम दिया गया है वो है जीवन्या तीर्थ का। इसमें 6 अंक हैं। ये नाटक है, श्रृंगार रस प्रधान है, और इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? रघुवंश। और इसमें कितने सर्ग हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कालिदास रहित रघुवंश महाकाव्य के सभी पात्र हैं, और कालिदास समारोह में अभिनीत प्रणव परिजात में प्रकाशित है। आगे देखते हैं। लेकिन ये जो ये रघुवंश है ये बहुत ही कम पूछा जाता है। जो कालिदास रचित रघुवंश है वो अधिक पूछा जाता है। कुमार संभवम, इसके रचयिता भी कौन है? कालिदास हैं। नाटक है ये, श्रृंगार रस है। कुमार संभव ये भी इसका उपजीव्य ग्रंथ है। दोनों रचनाएं कुमार संभव और रघुवंशम ये जीवन्या तीर्थ की हैं, लेकिन ये पूछे नहीं जाती हैं। इन दोनों में किसका नाम सर्वश्रेष्ठ है? तो कालिदास का। कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव के महाकाव्य के सभी पात्र हैं, और प्रणव पारिजात में प्रकाशित है ये। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी, राजशेखर की है। ये पूछा जाता है कई बार। कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है। और इसमें क्या है? ये जवनिका में लिखा गया है। क्या है ये? सट्टक। श्रृंगार रस है और कवि कल्पित है। इसके जो पात्र हैं कौन कौन से हैं? चंद्रपाल, कर्पूर मंजरी, विदूषक, रत्नचंड, विचक्षणा, कांचनचंड, प्रतिहारी और सारंगिका। और क्या है? ये दोषपूर्ण कृति है। आगे है प्रसन्न राघवम, ये जयदेव की है। अंक है 7, नाटक है, वीर रस है, और रामायण क्या है? इसका उपजीव्य ग्रंथ है। राम, सीता, जनक, रावण, विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, यमुना, गंगा, दशरथ, हनुमान, विभीषण और सुग्रीव है। यहाँ भी क्या है? ये दोषपूर्ण कृति है। आगे है शारिपुत्र प्रकरण। ये अश्वघोष की रचना है। इसमें 9 अंक हैं, प्रकरण है, और रस है शांत, और इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें बुद्ध है, शारिपुत्र है, कीर्ति, धृति, मोदगल्यायन पात्र हैं, और बोध दीक्षा का वर्णन है। प्रबोध चंद्रोद्यम, कृष्ण मित्र नाटककार हैं। किसके? प्रबोध चंद्रोदय के। नाटक है, शांत रस है, और ये कवि कल्पित माना जाता है। इसमें क्या क्या है? मद है, मोह है, विवेक है, काम, लोभ, क्रोध, हिंसा, शम, दम, उपनिषद, सरस्वती, वैराग्य, विद्या, प्रबोध चंद्र। तो ये क्या है इसमें? और इसमें क्या है? शारिपुत्र प्रकरण में तो क्या है? बोध दीक्षा का वर्णन है। और ये क्या है? ये एक प्रतीकात्मक नाटक है। कौन सा? ये है ये प्रबोध चंद्रोदय। आगे है अनर्ग राघवम। अनर्ग राघवम किसकी है? ये है मुरारी की। तो ये याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि यहाँ पर क्या है? राघव। और राघव कौन है? राम।
तो इसका जो लेखक है वो कौन है? मुरारी हैं। आगे देखते हैं, ये कितने अंक हैं इसमें? 7 अंक हैं। नाटक है ये अनर्ग राघवम और श्रृंगार रस है और क्या है? रामायण है। रामायण क्या है? रामायण के सभी पात्र जो हैं वो इसके पात्र हैं। रामायण में जितने भी पात्र हैं वो इसमें पात्र हैं। और क्या है? यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का दशरथ से मांगना तथा किसका अभिषेक? राम का अभिषेक। हमारे कई ग्रंथ रहते हैं अभी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।